हरियापुर राज्य प्रकृति के आशीर्वाद से भरपूर था। चारों ओर घने जंगल, मनमोहक पहाड़ियाँ और कलकल करती नदियाँ इसकी शोभा बढ़ाती थी। यहाँ के निवासी सुखी और संपन्न थे, किंतु महल में एक गहरी उदासी छाई रहती थी। राजा चंद्रसेन अपने राज्य के कोने कोने में न्याय और समृद्धि लेकर गए थे। प्रजा उन्हें देवता समान मानती थी। उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी, परंतु एक अभाव था जो उनके हृदय को कुरेदता रहता था। संध्या का समय था। राजा चंद्रसेन अपने निजी कक्ष में खिड़की के पास खड़े होकर बाहर टकटकी लगाए देख रहे थे। उनका चेहरा चिंता की रेखाओं से भरा था, आंखों में एक अथाह दुख तैर रहा था। प्रिय, आप फिर से उसी चिंता में खो गए हैं? रानी यशोधरा ने मधुर स्वर में पूछा। उनके स्वर में भी वही दर्द था जो राजा के हृदय में था। राजा चंद्रसेन ने धीरे से मुड़कर अपनी पत्नी को देखा। यशोधरा एक आदर्श रानी थी, सुंदर, बुद्धिमान और दयालु, किंतु आज उनका चेहरा भी मलिन था। यशोधरा, राजा ने गहरी सांस भरते हुए कहा, तुम्हें भी तो पता है कि हमारे विवाह को 20 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। इतने वर्षों में हमने हर संभव प्रयास किया है, अनगिनत यज्ञ कराए, तीर्थ यात्राएं की, महान संतों से आशीर्वाद लिया, परंतु आज भी हम संतान सुख से वंचित हैं। यशोधरा की आंखों में आंसू भर आए। वे पास आकर राजा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, स्वामी, मैं जानती हूँ यह दर्द कितना गहरा है। रात रात भर मैं भी इसी चिंता में जागती रहती हूँ। कभी कभी तो लगता है जैसे यह सब मेरी गलती है। नहीं प्रिय, राजा ने तुरंत कहा, ऐसा कभी मत सोचना, यह किसी की गलती नहीं है, यह तो नियति का खेल है। रानी यशोधरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, परंतु स्वामी, जब मैं बाजार में जाती हूँ और छोटे बच्चों को देखती हूँ तो मेरा हृदय भारी हो जाता है। लगता है जैसे ईश्वर ने मुझसे मातृत्व का सुख छीन लिया हो। राजा चंद्रसेन ने अपनी पत्नी को गले लगाया। यशोधरा, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, परंतु मेरी चिंता केवल व्यक्तिगत नहीं है। इस राज्य का भविष्य क्या होगा? हमारे बाद कौन इसकी रक्षा करेगा? हमारे पूर्वजों की यह विरासत किसे मिलेगी? राजा का स्वर कांप रहा था। वे आगे बोले, कभी कभी तो लगता है कि हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा त्याग व्यर्थ है। हमारे बाद कोई दूसरा वंश आकर इस राज्य पर कब्जा कर लेगा। यशोधरा ने अपने पति का हाथ कसकर पकड़ा। स्वामी, हम हार नहीं मान सकते, अवश्य कोई रास्ता होगा। राजा चंद्रसेन ने निराशा से सिर हिलाया। प्रिय, हमने जो कुछ भी करना था कर चुके हैं। अब तो लगता है जैसे भाग्य ही हमारे विरुद्ध है। इतना कहकर राजा वहाँ से चले गए। उनके पैरों में वह शक्ति नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। यशोधरा वहीं खड़ी रह गई, उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। उस रात राजा चंद्रसेन को नींद नहीं आई। वे बार बार करवट बदल रहे थे। यशोधरा भी जाग रही थी, परंतु दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। प्रभात की पहली किरण के साथ ही राजा चंद्रसेन राजगुरु के आश्रम पहुंच गए। राजगुरु विश्वनाथ एक विद्वान और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने राजा चंद्रसेन के पिता की भी सेवा की थी। गुरुदेव, राजा ने प्रणाम करते हुए कहा, मैं एक अत्यंत गंभीर समस्या लेकर आपके पास आया हूँ। राजगुरु विश्वनाथ ने राजा को आसन पर बिठाया। उनकी आंखों में करुणा थी। राजन, आपकी व्यथा मैं समझता हूँ। आपका चेहरा ही सब कुछ बयान कर रहा है। गुरुदेव, क्या वास्तव में कोई ऐसा उपाय है जिससे हमें संतान प्राप्ति हो सके? हमने सब कुछ आजमाया है, परंतु राजा का गला भर आया। राजगुरु ने गहरी सांस भरी। राजन, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, परंतु सत्य यह है कि संतान देना ईश्वर के हाथ में है। हाँ, एक पुरानी मान्यता अवश्य है। कौन सी मान्यता गुरुदेव? कृपया स्पष्ट रूप से बताइए। राजगुरु ने चारों ओर देखा और फिर धीमे स्वर में बोले, राजन, हमारे गांव में एक पुरानी दंतकथा है। कहते हैं कि यदि कोई निःसंतान दंपत्ति पूर्ण श्रद्धा से वन देवी की पूजा करे तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। राजा चंद्रसेन की आंखों में आशा की किरण चमकी। गुरुदेव, यह पूजा कैसे करनी होती है? राजन, यह पूजा अत्यंत कठिन है। आपको रानी सहित उस घने जंगल में जाना होगा जहाँ वन देवी का निवास है। वहाँ 3 दिन और 3 रात तक निराहार रहकर तपस्या करनी होगी।
राजा चंद्रसेन तुरंत उत्साहित हो गए। गुरुदेव, चाहे जितनी भी कठिनाई हो, मैं इसे करने को तैयार हूँ। परंतु राजन, राजगुरु ने चेतावनी देते हुए कहा, वह जंगल अत्यंत खतरनाक है। वहाँ अनेक हिंसक पशु और अज्ञात खतरे हैं। आप निहत्थे नहीं जा सकते। गुरुदेव, मैं कुछ विश्वस्त सैनिकों को साथ ले चलूंगा। राजगुरु ने मना करते हुए कहा, नहीं राजन, यह पूजा केवल पति पत्नी को ही करनी होती है। कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ नहीं हो सकता। यदि आप सच में यह करना चाहते हैं तो आपको पूर्ण विश्वास और साहस के साथ जाना होगा। राजा चंद्रसेन ने दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। आप बताइए कि वह स्थान कहाँ है। राजगुरु ने विस्तार से स्थान का वर्णन किया। फिर उन्होंने पूजा की विधि भी समझाई। अगले दिन प्रभात होते ही राजा चंद्रसेन और रानी यशोधरा जंगल की ओर निकल पड़े। यशोधरा के मन में डर था, परंतु पति का साथ देने के लिए वे तैयार थी। स्वामी, यशोधरा ने रास्ते में कहा, मुझे डर लग रहा है। यदि यह प्रयास भी असफल हो गया तो? राजा चंद्रसेन ने अपनी पत्नी का हाथ थामते हुए कहा, प्रिय, हमें पूर्ण विश्वास रखना होगा। देखो, हमने अब तक इतने प्रयास किए हैं, एक और प्रयास करने में क्या हर्ज है। आप सही कह रहे हैं स्वामी, मैं आपका साथ दूंगी। जंगल में पहुंचकर दोनों ने निर्धारित स्थान पर पूजा शुरू की। 3 दिन और 3 रात तक वे निराहार रहे। उनकी आस्था अटूट थी। पूजा पूर्ण होने पर दोनों ने महसूस किया जैसे कुछ दिव्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो, परंतु कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला। महल लौटने के बाद महीनों तक वे प्रतीक्षा करते रहे, किंतु यशोधरा गर्भवती नहीं हुई। राजा चंद्रसेन की निराशा और भी गहरी हो गई। एक दिन उन्होंने राजगुरु से कहा, गुरुदेव, यह प्रयास भी असफल हो गया। अब मैं पूर्णतः हताश हो गया हूँ। राजगुरु ने धैर्य दिलाते हुए कहा, राजन, ईश्वर की योजना हमारी समझ से परे है। हो सकता है कि कुछ और ही लिखा हो आपके भाग्य में। गुरुदेव, अब तो मेरा मन राज्य के कामों में भी नहीं लगता। हर समय यही चिंता सताती रहती है। राजगुरु ने सुझाव दिया, राजन, कुछ दिनों के लिए आप शिकार पर जाइए, मन बहल जाएगा और चिंता से मुक्ति मिलेगी। राजा चंद्रसेन को यह सुझाव अच्छा लगा। हाँ गुरुदेव, यह अच्छा विचार है। मैं कल ही जंगल में शिकार के लिए निकलूंगा। अगली सुबह राजा चंद्रसेन अकेले घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकले। यशोधरा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था। स्वामी, अकेले क्यों जा रहे हैं? कम से कम 2-4 सैनिकों को साथ ले चलिए। नहीं प्रिय, मैं अकेले ही जाना चाहता हूँ। कुछ समय एकांत में बिताना चाहता हूँ। दिन भर भटकने के बाद भी राजा को कोई शिकार नहीं मिला। शाम ढलने लगी और वे थक गए। एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर वे सोचने लगे, आज तो कुछ भी नहीं मिला। लगता है जैसे सारे जानवर गायब हो गए हों। अब तो अंधेरा भी होने वाला है, रात यहीं बितानी पड़ेगी। राजा चंद्रसेन पेड़ के नीचे लेट गए। रात का सन्नाटा और जंगल की आवाजें उन्हें डरावनी लग रही थी। अचानक एक तेज आवाज से उनकी आंख खुली। धड़ाम! राजा ने देखा कि पास ही एक तालाब के किनारे अजीब सी रंग बिरंगी रोशनी चमक रही थी। पहले तो वे डरे, परंतु फिर जिज्ञासावश वहां गए। जो दृश्य उन्होंने देखा वह अविश्वसनीय था। एक विशालकाय तितली घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। उसके पास एक नवजात कन्या रो रही थी। राजा चंद्रसेन अवाक रह गए। यह क्या है? इतनी बड़ी तितली तो मैंने कभी नहीं देखी, और यह नन्ही बच्ची यहाँ कैसे? तभी उस तितली ने मानवीय स्वर में बात की। राजा चंद्रसेन! राजा चौंक गए। तुम बोल कैसे सकती हो? तुम कौन हो? तितली के स्वर में दर्द था। मैं इस बच्ची की माँ हूँ। यह मेरी पुत्री है। यह असंभव है। तितली कैसे किसी मानव को जन्म दे सकती है? राजन, तितली ने कष्ट से कहा, समय से पहले कुछ रहस्य नहीं खुलते। मैं अधिक नहीं बता सकती, परंतु यह सत्य है कि यह मेरी संतान है। राजा चंद्रसेन ने देखा कि तितली की सांस फूल रही थी, वह मरने वाली थी। राजन, तितली ने अंतिम प्रयास करते हुए कहा, मेरी अंतिम विनती है, इस बच्ची को अपने साथ ले जाइए। इसके प्राण संकट में हैं। मैं इसकी रक्षा नहीं कर सकती। परंतु राजा कुछ कहना चाहते थे। राजन, समय आने पर नियति मुझे मेरी पुत्री से पुनः मिलाएगी। कृपया इसकी देखभाल करिएगा।
इतना कहकर तितली रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गई। केवल वह नन्ही बच्ची रह गई जो जोर जोर से रो रही थी। राजा चंद्रसेन ने उस बच्ची को गोद में उठाया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि जैसे ही उन्होंने बच्ची को स्पर्श किया, उनके हृदय में पितृत्व का भाव उमड़ पड़ा। कितनी सुंदर है यह, राजा ने प्रेम से कहा। इसका चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा है। आज से तुम्हारा नाम चंद्रलेखा होगा। आश्चर्यजनक रूप से बच्ची का रोना तुरंत बंद हो गया। वह राजा को देखकर मुस्कुराने लगी। राजा चंद्रसेन उसी रात महल लौट आए। रानी यशोधरा और राजगुरु दोनों चिंतित होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब यशोधरा ने राजा के हाथों में नवजात बच्ची को देखा तो वह स्तब्ध रह गईं। स्वामी, यह बच्ची किसकी है? आप इसे कहाँ से लाए हैं? राजा चंद्रसेन ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। रानी यशोधरा ने आश्चर्य से कहा, यह तो अत्यंत विचित्र घटना है स्वामी। राजगुरु विश्वनाथ ने कहा, राजन, यह निश्चित रूप से कोई देवी संकेत है। हो सकता है यही आपकी प्रार्थना का उत्तर हो। यशोधरा ने बच्ची को गोद में लेते हुए कहा, कितनी सुंदर है यह, जैसे कोई देवी का अंश हो। जैसे ही चंद्रलेखा यशोधरा के स्पर्श में आई, वह खुशी से किलकारी मारने लगी। यशोधरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। स्वामी, लगता है जैसे यह हमारी ही संतान हो। देखिए कैसे मुझसे लिपट रही है। राजगुरु ने कहा, महारानी, यह निश्चित रूप से आपके भाग्य में लिखा था। ईश्वर ने एक अलग तरीके से आपकी प्रार्थना सुनी है। राजा चंद्रसेन ने कहा, मैंने इसका नाम चंद्रलेखा रखा है। इसका चेहरा चंद्रमा की तरह दमक रहा है। यशोधरा ने प्रेम से बच्ची को चूमते हुए कहा, चंद्रलेखा, कितना सुंदर नाम है। आज से यह हमारी बेटी है। उस दिन के बाद से राजा चंद्रसेन और रानी यशोधरा के जीवन में खुशियों का सैलाब आ गया। वे चंद्रलेखा को अपनी सगी संतान मानकर पालने लगे। चंद्रलेखा का बचपन अत्यंत सुखमय था। राजा चंद्रसेन और रानी यशोधरा उसे अथाह प्रेम देते थे। महल के सभी सेवक भी उससे बहुत स्नेह करते थे। जैसे जैसे चंद्रलेखा बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसमें कुछ अनोखे गुण दिखाई देने लगे। वह अत्यंत बुद्धिमान थी और उसमें एक अजीब सी आकर्षण शक्ति थी। 5 वर्ष की उम्र में ही चंद्रलेखा ने ऐसी बातें कही जो उसकी उम्र के बच्चों के लिए असामान्य थी। एक दिन रानी यशोधरा ने पूछा, चंद्रलेखा, तुम्हें कैसे पता चला कि बगीचे में फूलों को पानी की जरूरत है? वे तो मुरझाए भी नहीं थे। चंद्रलेखा ने मासूमियत से कहा, माँ, फूल मुझसे कह रहे थे कि उन्हें प्यास लगी है। यशोधरा ने आश्चर्य से पूछा, फूल तुमसे बात करते हैं? हाँ माँ, न केवल फूल बल्कि पेड़ पौधे और चिड़िया भी मुझसे बात करती हैं। यशोधरा ने यह बात राजा चंद्रसेन को बताई। राजा ने कहा, प्रिय बच्चे कभी कभी कल्पना में खो जाते हैं। यह सामान्य बात है। परंतु समय के साथ यह स्पष्ट होता गया कि चंद्रलेखा में वास्तव में कुछ असामान्य शक्तियाँ थी। 20 वर्ष की हो चुकी चंद्रलेखा अब एक सुंदर युवती बन गई थी। उसकी सुंदरता अतुलनीय थी और व्यक्तित्व में एक दिव्यता थी। एक दिन राजा चंद्रसेन और रानी यशोधरा चंद्रलेखा के साथ महल के बगीचे में बैठे हुए थे। मौसम सुहावना था और वे सभी आराम से बातचीत कर रहे थे। अचानक झाड़ियों से एक विशाल शेर निकला। उसकी आंखें लाल थी और वह गुर्रा रहा था। चंद्रलेखा, यशोधरा, जल्दी पीछे हटो। राजा चंद्रसेन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। रानी यशोधरा डर गई और चंद्रलेखा का हाथ पकड़कर भागने लगी। परंतु चंद्रलेखा ने कहा, रुकिए माँ। पिताजी, अपनी तलवार वापस रख लीजिए। अचानक चंद्रलेखा की आंखें नीली हो गईं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ गई। यह शेर हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। चंद्रलेखा ने शांत स्वर में कहा, यह मदद मांगने आया है। राजा चंद्रसेन ने आश्चर्य से पूछा, चंद्रलेखा, यह तुम क्या कह रही हो? शेर कैसे मदद मांग सकता है? चंद्रलेखा ने उस शेर की ओर देखा। शेर ने भी अपना गुर्राना बंद कर दिया और उसकी आंखों में दर्द का भाव आ गया। पिताजी, मैंने आपको कभी नहीं बताया, परंतु मैं जानवरों की भाषा समझ सकती हूँ। यह शेर कह रहा है कि इसके पैर में कांटा चुभ गया है और उसे बहुत दर्द हो रहा है। राजा और रानी दोनों अवाक रह गए।
चंद्रलेखा बिना किसी डर के शेर के पास गई। उसने बगीचे से कुछ पत्तियां तोड़ी और उन्हें मसलकर शेर के पैर पर लगाया। भागते समय तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया था, है ना? चंद्रलेखा ने शेर से पूछा। शेर ने सिर हिलाया जैसे वह हाँ में उत्तर दे रहा हो। अब तुम्हें आराम मिलेगा, परंतु अब तुम जंगल चले जाओ, यहाँ मत आना, नहीं तो लोग तुम्हें मार देंगे। शेर ने चंद्रलेखा के पैर छुए और फिर दौड़कर जंगल में चला गया। राजा चंद्रसेन और रानी यशोधरा स्तब्ध खड़े रह गए। चंद्रलेखा, रानी यशोधरा ने कांपती आवाज में पूछा, यह सब कैसे संभव है? चंद्रलेखा ने सामान्य होते हुए कहा, माँ, मुझे नहीं पता यह सब कैसे होता है। जब भी कोई तकलीफ में होता है, मेरे अंदर से एक आवाज आती है जो मुझे बताती है कि क्या करना है। उस रात राजा चंद्रसेन और रानी यशोधरा ने इस घटना पर बहुत चर्चा की। स्वामी, यशोधरा ने कहा, अब तो स्पष्ट है कि चंद्रलेखा कोई सामान्य लड़की नहीं है, उसमें दैवीय शक्तियां हैं। राजा चंद्रसेन ने कहा, हाँ प्रिय, और इससे मुझे खुशी हो रही है। हमारे राज्य में अब न केवल मनुष्य बल्कि जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। परंतु स्वामी, यशोधरा ने चिंता से कहा, मुझे डर लग रहा है। एक न एक दिन चंद्रलेखा को अपनी वास्तविकता का एहसास होगा, तब वह अपने असली माता पिता की खोज करने लगेगी। राजा चंद्रसेन ने अपनी पत्नी को दिलासा दिया, चिंता मत करो यशोधरा, हमने उसे सच्चे प्रेम से पाला है, वह हमें कभी नहीं छोड़ेगी। चंद्रलेखा की असामान्य शक्तियों की घटना के कुछ दिन बाद राजा चंद्रसेन अपने दरबार में न्याय कर रहे थे। तभी एक किसान रोता हुआ दरबार में आया। महाराज, किसान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरी सारी जमीन बंजर हो गई है, फसल बिल्कुल नहीं उग रही, मेरे परिवार के भूखे मरने का समय आ गया है। राजा चंद्रसेन ने दया से कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें अनाज और धन देंगे, तुम दूसरी जमीन खरीदकर खेती कर सकते हो। तभी चंद्रलेखा वहां आई। उसने किसान की बात सुनी और कहा, पिताजी, यदि इसकी बंजर जमीन फिर से हरी भरी हो जाए तो कैसा रहेगा? किसान की आंखों में आशा की किरण चमकी। राजकुमारी, यदि ऐसा हो जाए तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होगी। वह जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है, तो चलिए, मैं आपकी जमीन देखना चाहती हूँ। चंद्रलेखा ने कहा। राजा चंद्रसेन भी उत्सुक थे। वे सभी उस किसान की जमीन पर गए। वहां पहुंचकर देखा तो वास्तव में पूरी जमीन बंजर थी, न कोई हरियाली थी, न कोई पेड़ पौधा। चंद्रलेखा ने जमीन को देखा। अचानक उसकी आंखें फिर नीली हो गईं। उसने जमीन पर घुटने टेके और दोनों हाथ धरती पर रख दिए। हे धरती माता, चंद्रलेखा ने आंखें बंद करके कहा, इस निर्दोष किसान की सहायता करो, इसकी जमीन को फिर से उर्वर बनाओ। अचानक जमीन से हरी हरी घास निकलने लगी। देखते ही देखते पूरा खेत हरा भरा हो गया और किसान की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह चंद्रलेखा के पैर पकड़कर रोने लगा। राजकुमारी, आपने तो चमत्कार कर दिया, यह तो ईश्वरीय शक्ति है। राजा चंद्रसेन भी अवाक थे। उन्होंने चंद्रलेखा से पूछा, बेटी, यह तुमने कैसे किया? चंद्रलेखा ने सामान्य होते हुए कहा, पिताजी, मुझे स्वयं नहीं पता। जब मैं किसी की तकलीफ देखती हूँ तो मेरे अंदर से कोई शक्ति जागती है। मैं बस वही करती हूँ जो मेरा मन कहता है। परंतु बेटी, यह शक्तियाँ तुम्हारे अंदर कहाँ से आईं? चंद्रलेखा ने उदासी से कहा, पिताजी, यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं अपने आप को पूरी तरह नहीं जानती। राजा चंद्रसेन ने बेटी का सिर सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो बेटी, जो भी शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं, तुम उनका सदुपयोग कर रही हो, यही महत्वपूर्ण है। चंद्रलेखा की चमत्कारी शक्तियों की चर्चा धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेने आने लगे। एक दिन राजा चंद्रसेन अपने दरबार में मंत्रियों के साथ राज्य की समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक अजनबी साधु दरबार में प्रवेश किया। उसका रूप भयानक था, लंबे लंबे बाल, लाल आँखें और चेहरे पर अजीब से निशान। राजा चंद्रसेन, साधु ने गर्जना करते हुए कहा, तुम बहुत बड़े खतरे में हो और तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। राजा चंद्रसेन ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो
और यह कैसी बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा, राजन, साधु ने आंखें तरेड़ते हुए कहा। तुम्हारी तथाकथित पुत्री चंद्रलेखा जानते हो वह क्या है? राजा का चेहरा लाल हो गया। साधु, अपनी भाषा संभाल कर बोलो। मेरी पुत्री के बारे में एक शब्द भी गलत कहा तो? साधु ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, राजन, वह तुम्हारी पुत्री है ही नहीं, और सच पूछो तो वह मनुष्य भी नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वह एक राक्षसी की संतान है, साधु ने जोर से कहा। यदि समय रहते उसकी शक्तियों को नष्ट नहीं किया गया तो वह तुम्हारे पूरे राज्य का विनाश कर देगी। राजा चंद्रसेन क्रोध से कांप रहे थे। यह सब झूठ है। मेरी बेटी निर्दोष है, लोगों की सहायता करती है, वह कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकती। अभी तो वह भोली है, साधु ने कहा, परंतु जब उसकी असली शक्तियां जागेंगी तो वह अपने ऊपर नियंत्रण खो देगी। फिर वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। राजा चंद्रसेन ने गुस्से में कहा, साधु, तुम जो कह रहे हो उसका कोई प्रमाण है? साधु की आंखों में चालाकी चमकी। बिल्कुल है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारी तथाकथित पुत्री वास्तव में क्या है। राजा ने तुरंत चंद्रलेखा को बुलवाया। वे सत्य जानना चाहते थे। जब चंद्रलेखा दरबार में आई तो साधु ने एक मंत्र पढ़ा, ओम मायावी दर्पण प्रकट हो। अचानक हवा में एक सुंदर आईना प्रकट हुआ। आईने से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। राजकुमारी, साधु ने धूर्तता से कहा, इस आईने में देखिए, इसमें आपको अपना असली रूप दिखाई देगा। चंद्रलेखा ने निर्दोषता से आईने की ओर देखा। अचानक आईने से तेज रोशनी निकली और चंद्रलेखा उसमें समा गई। चंद्रलेखा, राजा चंद्रसेन चीखे। साधु जोर से हंसा, मूर्ख राजा, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं महातांत्रिक काली काल हूँ। तांत्रिक का रूप बदल गया। अब वह और भी भयानक दिख रहा था। वर्षों से मैं इसी लड़की की तलाश में था। तांत्रिक ने कहा, इसकी माँ से मैंने बदला लेना है। इसकी माँ? राजा ने पूछा। हाँ, 20 साल पहले मैंने इसकी माँ को बंदी बनाया था। वह एक शक्तिशाली परी थी। मैं उसकी शक्तियाँ चाहता था, परंतु उसने मना कर दिया। तब मैंने उसे एक तितली में बदल दिया। राजा चंद्रसेन को सब कुछ समझ आ गया, परंतु वह गर्भवती थी। तांत्रिक ने आगे कहा, किसी तरह उसने अपनी संतान को छुपा दिया। मैं बरसों से इस बच्ची को ढूंढ रहा था। अब इसकी बलि देकर मैं अमर बन जाऊंगा। तभी आईने से तेज आवाज आई। चंद्रलेखा की आंखें लाल हो गई थी। कांच चटक कर टूट गया और चंद्रलेखा बाहर आ गई। तांत्रिक दंग रह गया। यह कैसे संभव है? इस आईने से कोई बाहर नहीं आ सकता। चंद्रलेखा की आंखों से अग्नि निकल रही थी। उसकी शक्ति का प्रकोप देखकर तांत्रिक डर गया। ओह, यह तो अपनी माँ से भी शक्तिशाली है, तांत्रिक ने कहा। चंद्रलेखा ने अपनी शक्ति से तांत्रिक पर हमला किया। तांत्रिक घायल हो गया। मैं हार नहीं मानूंगा, तांत्रिक चीखा। मैं वापस आऊंगा और तब तुम्हारा विनाश निश्चित है। इतना कहकर तांत्रिक धुएं में गायब हो गया। तांत्रिक के जाने के बाद चंद्रलेखा बुरी तरह परेशान हो गई। वह अपने कक्ष में जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। कुछ देर बाद राजा चंद्रसेन और रानी यशोधरा उसके पास आए। पिताजी, चंद्रलेखा ने आंसू भरी आंखों से कहा, वह तांत्रिक मेरी माँ का जिक्र कर रहा था, जबकि मेरी माँ तो मेरे सामने खड़ी है। राजा चंद्रसेन और रानी यशोधरा ने एक दूसरे की ओर देखा। कृपया मुझे सच्चाई बताइए, चंद्रलेखा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं कौन हूँ? मेरे अंदर ये शक्तियाँ कहाँ से आईं? आपने मुझे कभी पूरा सच क्यों नहीं बताया? रानी यशोधरा की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, नहीं माँ, चंद्रलेखा ने कहा, अब मैं पूरी सच्चाई जानना चाहती हूँ। राजा चंद्रसेन ने गहरी सांस भरी। चंद्रलेखा, अब समय आ गया है कि हम तुम्हें सब कुछ बता दें। राजा ने उस रात की पूरी घटना विस्तार से बताई। कैसे उन्हें जंगल में एक विशाल तितली मिली थी, कैसे उसने चंद्रलेखा को उनके सुपुर्द किया था। तो इसका मतलब है, चंद्रलेखा ने धीरे से कहा, मैं वास्तव में आपकी संतान नहीं हूँ। बेटी, रानी यशोधरा ने रोते हुए कहा, भले ही तुमने हमारे गर्भ से जन्म नहीं लिया, परंतु तुम हमारी सगी बेटी से कम नहीं हो।
माँ, पिताजी, आपका प्रेम ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, परंतु अब मुझे अपनी वास्तविक पहचान जानना आवश्यक है। क्यों बेटी? राजा ने पूछा। पिताजी, आपने देखा कि वह तांत्रिक कितना शक्तिशाली था। उसने फिर धमकी दी है, यदि मैं अपनी असली शक्तियों को नहीं पहचानूंगी तो न मैं अपनी रक्षा कर पाऊंगी न आप सभी की। राजा चंद्रसेन को बेटी की बात सही लगी। इसके अतिरिक्त चंद्रलेखा ने आगे कहा, वह तांत्रिक कह रहा था कि मेरी माँ अभी भी उसकी कैद में है। यदि यह सच है तो मैं उसे बचाना चाहती हूँ। परंतु बेटी, यशोधरा ने चिंता से कहा, तुम अकेली कैसे उस खतरनाक तांत्रिक का सामना करोगी? माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जब मैं अपनी असली शक्तियों को पहचान जाऊंगी तो मैं उससे निपट सकूंगी। राजा चंद्रसेन ने कहा, ठीक है बेटी, तुम जो सही समझती हो वही करो, परंतु मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं पिताजी, चंद्रलेखा ने मना किया, यह मेरी लड़ाई है, मैं आपके जीवन को खतरे में नहीं डाल सकती। राजा रानी को अपनी बेटी पर गर्व हुआ, उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी। अगली सुबह चंद्रलेखा घोड़े पर सवार होकर उसी जंगल की ओर निकली जहां 20 साल पहले उसका भाग्य लिखा गया था। जंगल घना और रहस्यमय था, हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थी। चंद्रलेखा निडरता से आगे बढ़ती रही। अचानक एक गंभीर आवाज गूंजी, कौन हो तुम जो इस पवित्र जंगल में आए हो? चंद्रलेखा ने चारों ओर देखा परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। मैं चंद्रलेखा हूँ, हरियापुर राज्य की राजकुमारी, उसने जवाब दिया। तुम मनुष्य नहीं हो। आवाज फिर आई, मैं तुम्हारी वास्तविक पहचान जानता हूँ। एक बुजुर्ग साधु पेड़ के पीछे से निकला, उसका चेहरा तेजस्वी था और आँखों में दिव्यता थी। आप कैसे जानते हैं कि मैं मनुष्य नहीं हूँ? चंद्रलेखा ने पूछा। बेटी, साधु ने दयालुता से कहा, मैं तुम्हारे अंदर की दिव्य शक्ति देख सकता हूँ, तुम परी कुल की संतान हो। चंद्रलेखा की आंखें नीली हो गईं। उसने साधु को परखा और उसमें कोई बुराई नहीं पाई। आपकी बात सही है, चंद्रलेखा ने कहा, आप वास्तव में एक महान साधु हैं। साधु मुस्कुराए, बेटी, तुम्हारी शक्तियाँ धीरे धीरे जाग रही हैं। अब बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? चंद्रलेखा ने पूरी कहानी सुनाई, तांत्रिक का आना, उसकी धमकी और अपनी माँ के बारे में जानने की इच्छा। साधु ने गंभीरता से सुना, फिर वे बोले, तो वह दुष्ट काली काल फिर से सक्रिय हो गया है। मैं डर रहा था कि यह दिन आएगा। आप उसे जानते हैं? चंद्रलेखा ने पूछा। हाँ बेटी, 20 साल पहले मैंने तुम्हारी माँ को बचाने का प्रयास किया था। वह एक शक्तिशाली परी थी जो पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आई थी। साधु ने पूरी कहानी बताई। तुम्हारी माँ गर्भवती थी, काली काल तुम्हारी बलि देकर अमर होना चाहता था। जब तुम्हारी माँ ने मना किया तो उसने उसे तितली में बदल दिया। मैंने तुम्हारी माँ को कुछ समय के लिए ओझल किया था, परंतु काली काल की शक्ति अधिक थी। जब तुम्हारी माँ पुनः प्रकट हुई तो तुम जन्म ले चुके थे और राजा चंद्रसेन वहाँ थे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें उन्हें सौंप दिया। मैं उसे फिर बचाने गया था, परंतु काली काल ने मुझे अपने जादू से बेहोश कर दिया। चंद्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। तो मेरी माँ अभी भी उसकी कैद में है? हाँ बेटी, वह एक गुफा में बंदी है, परंतु वह गुफा शक्तिशाली मंत्रों से सुरक्षित है। तो फिर मुझे वहाँ ले चलिए, चंद्रलेखा ने दृढ़ता से कहा। साधु ने चेतावनी दी, बेटी, यह अत्यंत खतरनाक है, काली काल बहुत शक्तिशाली है, मुझे नहीं डरना चाहिए। चंद्रलेखा ने कहा, मैं अपनी माँ को बचाना चाहती हूँ। साधु ने चंद्रलेखा का दृढ़ संकल्प देखा। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा, परंतु गुफा के अंदर मैं नहीं जा सकूंगा। साधु ने अपनी शक्ति से चंद्रलेखा को उस गुफा के पास पहुँचा दिया जहाँ काली काल रहता था। गुफा भयानक और अंधेरी थी, प्रवेश द्वार पर अजीब से निशान बने थे। बेटी, साधु ने कहा, यहाँ एक शक्तिशाली सुरक्षा घेरा है, सामान्य व्यक्ति इसे पार नहीं कर सकता। चंद्रलेखा ने साहस से कदम बढ़ाया। जैसे ही वह सुरक्षा घेरे के पास पहुंची, तेज रोशनी चमकी, परंतु चंद्रलेखा को कोई नुकसान नहीं हुआ। वह आसानी से गुफा के अंदर चली गई। गुफा के अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था।
एक विशाल तितली जंजीरों में जकड़ी हुई दर्द से कराह रही थी। सामने काली काल खड़ा था, उसका रूप पहले से भी भयानक था। अरे वाह, काली काल ने व्यंग्य से कहा, तो तू यहाँ तक पहुँच गई, परंतु अब तू यहाँ से जीवित नहीं जा पाएगी। चंद्रलेखा ने उस तितली को देखा, उसकी आंखों में पहचान की चमक आई। आप मेरी माँ हो। चंद्रलेखा ने भावुक होकर कहा। तितली की आंखों में भी पहचान आई, वह खुशी से फड़फड़ाने लगी। हाँ बेटी, तितली ने कष्ट से कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। 20 साल से इस दुष्ट की कैद में हूँ। काली काल गुस्से से चीखा, बहुत हो गया भावुकता, अब मैं तेरी बलि देकर अमर बन जाऊंगा। उसने अपना त्रिशूल उठाया और चंद्रलेखा पर हमला किया। चंद्रलेखा की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। मैं अपनी माँ को तुम्हारी कैद से मुक्त कराकर रहूंगी। चंद्रलेखा ने गर्जना की। उसने अपनी शक्ति से काली काल के त्रिशूल को रोक दिया। यह कैसे संभव है? काली काल दंग रह गया। चंद्रलेखा ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। उसकी आंखों से अग्नि की लपटें निकली जो काली काल के शरीर को जलाने लगी। काली काल दर्द से चीखा, यह लड़की तो अपनी माँ से भी शक्तिशाली है। गुफा में तेज रोशनी फैल गई। काली काल के बंधन टूट गए। अचानक तितली धीरे धीरे एक सुंदर परी में बदलने लगी। उसका रूप अत्यंत मनमोहक था। उसके चेहरे पर दिव्यता थी। मेरी बेटी, परी ने भावुक होकर कहा, आखिरकार तुमने मुझे मुक्त कराया। काली काल हारता हुआ गुस्से से बोला, यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, मैं फिर आऊंगा। परी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। नहीं काली काल, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। परी और चंद्रलेखा दोनों ने मिलकर अपनी शक्तियों से काली काल को हमेशा के लिए बंदी बना दिया। अब तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। परी ने कहा। काली काल एक काले धुएं में बदलकर एक पत्थर की मूर्ति बन गया। गुफा से बाहर निकलकर परी ने अपनी बेटी को गले लगाया। मेरी प्रिय संतान, परी ने प्रेम से कहा, तुमने न केवल मुझे मुक्त कराया बल्कि संसार को एक महान खतरे से भी बचाया। माँ, चंद्रलेखा ने पूछा, अब आप मुझे अपनी असली कहानी बताइए। परी ने बताया, मैं परीलोक की एक राजकुमारी हूँ। मेरा नाम चंद्रावली है। मैं पृथ्वी के सौंदर्य को देखने के लिए यहाँ आई थी। हरियापुर राज्य मुझे बहुत पसंद आया। मैं यहाँ कुछ समय रुकी। उसी दौरान तुम्हारे पिता से मेरी मुलाकात हुई। मेरे पिता? चंद्रलेखा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटी, तुम्हारे पिता भी परीलोक के राजकुमार थे, परंतु वे एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। चंद्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। जब मैं तुम्हारे साथ गर्भवती थी तो काली काल की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वह चाहता था कि मैं उसे अपनी शक्तियाँ दे दूं। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे बंदी बना लिया। सौभाग्य से उस साधु की सहायता से मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकी। राजा चंद्रसेन और रानी यशोधरा ने तुम्हें अपनी संतान की तरह पाला। परी ने आगे कहा, बेटी, तुम परीलोक की राजकुमारी हो। तुम्हारे अंदर अपार शक्तियाँ हैं। चंद्रलेखा ने कहा, माँ, मैं खुश हूँ कि मुझे अपनी वास्तविकता पता चल गई, परंतु राजा चंद्रसेन और रानी यशोधरा ने मुझे जो प्रेम दिया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटी। वे तुम्हारे पालक माता पिता हैं और उनका प्रेम अमूल्य है। साधु भी वहाँ आ गए। उन्होंने कहा, राजकुमारी चंद्रावली, अब आप मुक्त हैं। आप परीलोक वापस जा सकती हैं। परी ने अपनी बेटी से पूछा, चंद्रलेखा, तुम क्या करना चाहती हो? परीलोक चलोगी या यहीं रहोगी? चंद्रलेखा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, माँ, मैं दोनों जगह रहना चाहती हूँ। राजा चंद्रसेन और रानी यशोधरा मेरे पालक माता पिता हैं। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती और साथ ही मैं अपनी शक्तियों का उपयोग पृथ्वी के लोगों की भलाई के लिए करना चाहती हूँ। परी गर्व से मुस्कुराई। मेरी बेटी, तुमने बहुत सही निर्णय लिया है। तीनों ने मिलकर हरियापुर की ओर प्रस्थान किया। राजमहल में राजा चंद्रसेन और रानी यशोधरा चिंतित होकर चंद्रलेखा की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब चंद्रलेखा परी के साथ महल में पहुंची तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ, पिताजी, चंद्रलेखा ने कहा, मैं आपसे मिलवाना चाहती हुए हैं मेरी असली माँ चंद्रावली। परी ने राजा चंद्रसेन और रानी यशोधरा के सामने सिर झुकाया।
राजन, रानी जी, परी ने कृतज्ञता से कहा, आपने मेरी संतान को अपना प्रेम देकर बड़ा किया है, मैं आजीवन आपकी ऋणी हूँ। रानी यशोधरा की आंखों में आंसू आ गए। अब तो चंद्रलेखा हमें छोड़कर चली जाएगी। चंद्रलेखा ने तुरंत कहा, नहीं माँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। आप मेरे पालक माता पिता हैं। मैं परीलोक और पृथ्वी दोनों जगह रहूंगी। कभी अपनी असली माँ के पास जाऊंगी, कभी आपके पास। राजा चंद्रसेन ने प्रसन्नता से कहा। बेटी, यह सुनकर बहुत खुशी हुई। परी चंद्रावली ने कहा, राजन, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने मेरी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं, वह दूसरों की भलाई करना जानती है। महारानी चंद्रावली, राजा चंद्रसेन ने कहा, चंद्रलेखा हमारी बेटी है, उसमें जो भी अच्छाई है वह आपके संस्कारों की देन है। उस दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लोगों को पता चला कि उनकी राजकुमारी परीलोक की भी राजकुमारी है। चंद्रलेखा ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके पूरे राज्य में खुशहाली लाई। बंजर भूमि हरी-भरी हो गई, बीमार लोग स्वस्थ हो गए। परी चंद्रावली ने अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम परीलोक की गर्व हो, तुम्हारा हृदय सोने से भी कीमती है। चंद्रलेखा ने अपनी दोनों माताओं को गले लगाया। माँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा सच्चाई और न्याय के साथ खड़ी रहूंगी। राजा चंद्रसेन ने कहा, बेटी, आज हमारे राज्य को न केवल एक राजकुमारी मिली है, बल्कि एक रक्षक भी मिला है। उस दिन के बाद से हरियापुर राज्य में अभूतपूर्व खुशहाली आई। चंद्रलेखा ने अपनी दिव्य शक्तियों से न केवल मनुष्यों बल्कि जानवरों और प्रकृति की भी सेवा की। कभी वह परीलोक जाकर अपनी असली माँ से मिलती, कभी पृथ्वी पर आकर अपने पालक माता पिता का साथ देती। राजा चंद्रसेन और रानी यशोधरा को अब कोई चिंता नहीं थी। उन्हें एक ऐसी बेटी मिली थी जो न केवल उनके राज्य की उत्तराधिकारी थी, बल्कि पूरे संसार की रक्षक भी थी। चंद्रलेखा ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम और सच्चाई की शक्ति हर बुराई पर विजय होती है। उसकी कहानी पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरणा देती रही और इस प्रकार नियति के इस अनोखे खेल में सभी को अपनी मंजिल मिली। चंद्रलेखा को अपनी असली पहचान मिली, परी चंद्रावली को अपनी बेटी मिली और राजा चंद्रसेन तथा रानी यशोधरा को एक ऐसी संतान मिली जो उनके प्रेम की सच्ची हकदार थी। चंद्रलेखा अब केवल एक नाम नहीं था, वह प्रेम, त्याग और सेवा की मिसाल थी। वह परीलोक की राजकुमारी थी और पृथ्वी की रक्षक भी। दोस्तों, चंद्रलेखा की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम कभी किसी बंधन में नहीं बंधता और सच्ची शक्ति हमेशा दूसरों की भलाई में ही खुशी पाती है। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। हरियालीपुर एक ऐसा गांव जहां प्रकृति अपनी समस्त सुंदरता के साथ विराजमान थी। झरने कलकल करते, पक्षी चहचहाते और लहलहाते खेत इस गांव की शोभा बढ़ाते थे। इसी गांव में महेंद्र, बिरजू और भीम, 3 अनाथ भाई रहते थे। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद इन तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और कभी अलग नहीं हुए। महेंद्र सबसे बड़ा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, हमेशा सोच विचार में डूबा रहता, लेकिन अपने छोटे भाइयों के लिए हर मुसीबत का सामना करने को तैयार। बिरजू मझला, हंसमुख और जिंदा दिल, जिसकी हंसी से पूरा आंगन खिल उठता, और भीम सबसे छोटा, मासूम सा चेहरा लेकिन दिल में अथाह साहस, जिसके मन में कभी किसी के लिए बुराई नहीं थी। एक शाम जब सूरज की लाली आसमान को रंग रही थी, तीनों भाई जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रहे थे। अचानक भीम के कान में एक मध्यम सी आवाज पड़ी। भैया सुनिए, भीम ने रुकते हुए कहा। कुछ सुनाई दे रहा है आपको? महेंद्र और बिरजू भी थोड़ा ठहर गए। वातावरण में अजीब सी चुप्पी थी, फिर भी दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज हवा में तैर रही थी। हाँ भीम, मुझे भी कुछ सुनाई दे रहा है। महेंद्र की आवाज में चिंता झलक रही थी। लगता है कोई बच्ची रो रही है। बिरजू के माथे पर बल पड़ गए। यह तो बांध वाला जंगल है, यहाँ हमारे अलावा कोई कैसे हो सकता है? और बच्ची की आवाज,
तीनों भाई एक दूसरे को देखते रह गए, मानो सोच रहे हों कि जंगल में एक अकेली बच्ची का होना कितना अजीब है। फिर भी उस मासूम की आवाज ने उनके दिलों को छू लिया। चलो देखते हैं, महेंद्र ने दृढ़ता से कहा। कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। तीनों भाई उस आवाज की दिशा में चल पड़े। घने जंगल में पत्तों की खड़खड़ाहट के बीच वह आवाज और भी स्पष्ट होती जा रही थी। आवाज करीब आते ही उन्होंने घनी झाड़ियों के पीछे कुछ देखा जिसने उनके दिलों को हिलाकर रख दिया। एक छोटी सी बच्ची, शायद 2 या 3 साल की, सिसकती हुई अपने माता पिता की लाशों के पास बैठी थी। माता पिता के शरीर पर जंगली जानवरों के पंजों के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हे भगवान! बिरजू की आंखों से आंसू छलक पड़े। इस मासूम के साथ इतना बड़ा अनर्थ। महेंद्र ने धीरे से उस बच्ची के पास जाकर उसे गोद में उठा लिया। बच्ची ने एक पल भय से महेंद्र को देखा, फिर जैसे उसकी आंखों में विश्वास की एक किरण चमकी और वह महेंद्र की बाहों में सिमट गई। देखो, यह बात कितनी अजीब है, भीम ने सोचते हुए कहा। जानवरों ने इन दोनों को तो मार डाला, लेकिन इस बच्ची को कैसे बख्श दिया? जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, महेंद्र ने बच्ची को सहलाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अनमोल खजाना मिला हो। बिरजू ने दोनों शवों को देखकर कहा, इनका अंतिम संस्कार करना होगा भैया। महेंद्र ने गंभीरता से सहमति जताई, फिर अचानक एक विचार से उसकी आंखें चमक उठीं। भाइयों, हम तीनों अनाथ हैं। अनाथ होने का दर्द हम अच्छी तरह समझते हैं। क्या हम इस बच्ची को? उसके पूरा बोलने से पहले ही भीम की आंखों में भी वही चमक आ गई। हाँ भैया, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम इस बच्ची को अपने साथ ले जाएंगे। बिरजू भी मुस्कुरा दिया। यह हमारी बहन होगी, बिल्कुल अपनी सगी बहन जैसी। तीनों भाइयों ने माता पिता का जंगल में ही अंतिम संस्कार किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उस छोटी सी जान को लेकर अपने गांव की ओर चल दिए। रास्ते भर वह बच्ची कभी महेंद्र, कभी बिरजू, तो कभी भीम की गोद में सफर करती रही, जैसे तीनों को अपना मान चुकी हो। भैया, इस बच्ची का नाम क्या रखें? भीम ने अचानक पूछा। महेंद्र कुछ देर सोचता रहा, फिर आसमान में चमकते तारों को देखते हुए बोला, धारा, इसका नाम होगा धारा, क्योंकि यह भी समय की धारा की तरह हमारे साथ बहेगी, हमारे जीवन की धारा बनेगी। वाह! बिरजू खुशी से झूम उठा। नाम तो बहुत सुंदर रखा भैया। भीम के चेहरे पर अचानक चिंता की रेखाएं उभर आईं। लेकिन भैया, एक बात सोचिए, कल को जब हम तीनों की शादी होगी और हमारी पत्नियां आएंगी, तो क्या वे धारा को अपनाएंगी? कहीं धारा अकेली तो नहीं पड़ जाएगी? तीनों के चेहरे गंभीर हो गए। भीम की बात में दम था। संसार व्यवहारिक है और रिश्तों की जटिलताओं से भरा हुआ। महेंद्र ने कुछ पल सोचा, फिर दृढ़ता से बोला, तो हम तीनों तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक धारा के हाथ पीले ना कर दें। क्या कहते हो? अरे भैया, बिरजू की आंखों में चमक आ गई। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मेरा भी यही विचार था। भीम भी सहमत हो गया। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था। धारा हमारी पहली प्राथमिकता होगी। महेंद्र ने भावुक होकर अपने दोनों भाइयों के कंधे थाम लिए। मुझे गर्व है कि तुम दोनों मेरे भाई हो। वाकई में हम तीनों मिलकर धारा को इतना प्यार देंगे कि उसे कभी अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होगी। और इस प्रकार एक नए सदस्य के साथ उनका परिवार बढ़ गया। जंगल से आई वह छोटी सी धारा उनके घर का उजाला बन गई। समय का पहिया अनवरत गति से घूमता रहा। धीरे धीरे धारा बड़ी होने लगी। वह अब चलने, बोलने, हंसने खेलने लगी थी। उसकी किलकारियों से पूरा घर गूंज उठता। तीनों भाइयों के जीवन में एक नई रौनक आ गई थी। महेंद्र दिन भर खेतों में मेहनत करता, शाम को घर लौटकर धारा को अपनी गोद में बिठाकर उसे कहानियां सुनाता। बिरजू अपने मजाक और अटखेलियों से धारा को हंसाता और भीम हर सुबह सबसे पहले उठकर ताज़ा दूध लेकर आता, जिसे वह अपने हाथों से धारा को पिलाता। भैया, आज मैं स्कूल जाऊंगी।
7 साल की हुई धारा ने एक दिन उत्साह से कहा। महेंद्र ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा। हाँ मेरी राजकुमारी, तुम्हें पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। तुम्हें दुनिया की हर अच्छी चीज मिलनी चाहिए। गांव के स्कूल में धारा ने अपनी मेधा और प्रतिभा से सबको चकित कर दिया। उसकी सूझबूझ, उसकी समझदारी, उसका स्नेह हर किसी को मोह लेता। गांव के लोग उसे हरियालीपुर की लक्ष्मी कहने लगे। समय बीतता गया और धारा अब एक सुंदर, सुशील और समझदार युवती बन चुकी थी। 20 वर्ष की उम्र में उसके चेहरे की मासूमियत अब भी बरकरार थी, लेकिन उसमें एक प्रौढ़ता आ गई थी। वह घर का सारा काम संभालती, गांव के बच्चों को पढ़ाती और अपने तीनों भाइयों का ख्याल रखती। एक शाम धारा अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी अधिक दिव्य लग रही थी। तभी महेंद्र, बिरजू और भीम घर लौटे। तीनों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और उत्सुकता झलक रही थी। धारा, बिरजू ने प्यार से पुकारा, आज हमारे पास तुम्हारे लिए एक खास खबर है। धारा ने उत्साह से पूछा, क्या भैया, ऐसी कौन सी खबर है जो आप तीनों को इतना खुश कर रही है? महेंद्र आगे आया और धारा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छे से रिश्ते की बात चलाई है। दूसरे गांव में आदित्य नाम का एक युवक है, बहुत ही मेहनती और ईमानदार। उसके पास अच्छी खासी जमीन है और वह बहुत ही सभ्य और संस्कारी है। धारा शर्मा गई, उसकी आंखें झुक गईं। भैया, आप तीनों ने मेरे बारे में सोचा, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन क्या धारा? भीम ने चिंतित होकर पूछा। धारा ने धीरे से कहा, मैं आप तीनों को छोड़कर कैसे जा सकूंगी? आप तीनों ने मुझे पाला पोसा, इतना प्यार दिया, मैं आप लोगों से दूर कैसे रह पाऊंगी? तीनों भाइयों की आंखें नम हो गईं। बिरजू ने धारा को गले लगा लिया। हमारी धारा तो बड़ी हो गई है, अब तो अपने घर की चिंता होने लगी है। महेंद्र ने समझाते हुए कहा, धारा, यह संसार का नियम है, एक ना एक दिन बेटियों को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन हमारा प्यार तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हम तीनों भी तुमसे मिलने आते रहेंगे। धारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराकर अपने भाइयों को आश्वस्त किया। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। अगले ही दिन गांव के मुखिया ने तीनों भाइयों के घर आकर धारा के विवाह की चर्चा छेड़ दी। महेंद्र के घर के बाहर घने नीम के वृक्ष के नीचे तीनों भाई बैठे गपशप कर रहे थे। तभी मुखिया का आगमन हुआ। अरे मुखिया जी, आइए आइए। बिरजू ने उठकर स्वागत किया। हमारे तो भाग्य खुल गए कि आप हमारे घर पधारे। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं बिरजू, भाग्य तो इस गांव के खुले हैं कि धारा जैसी कन्या तुम तीनों भाइयों की बहन है, जो हमेशा गांव के लोगों को हंसाती है, उनका मनोरंजन करती है। महेंद्र ने भावुक होकर कहा, सच कहूँ मुखिया जी, जब भी मैं धारा से बिछड़ने की सोचता हूँ तो बहुत बेचैन हो जाता हूँ। जब हम धारा को जंगल से उठाकर लाए थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वह हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएगी, कि हमारी जीवन धारा कहलाएगी। भीम ने थोड़ा उदास होकर कहा, हाँ मुखिया जी, धारा के विवाह का समय करीब आ रहा है और जैसे जैसे वह दिन पास आ रहा है, हम तीनों भाइयों की उदासी भी बढ़ती जा रही है। मुखिया ने समझाते हुए कहा, अब देखो, तुम तीनों बिल्कुल चिंता मत करो। यह संसार का नियम है बेटा। बेटियां घर पर बैठने के लिए नहीं होती, बल्कि विदा देने के लिए होती हैं, कन्यादान के लिए होती हैं। कुछ पल रुककर मुखिया ने एक महत्वपूर्ण बात जोड़ी। अच्छा, मैं तो बस यही कहने आया हूँ कि धारा का रिश्ता सोच समझ कर करना। मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव की धारा किसी गलत हाथों में चली जाए। महेंद्र ने आश्वस्त करते हुए कहा, आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए मुखिया जी। मैंने धारा का रिश्ता दूसरे गांव के आदित्य नाम के एक किसान से तय कर दिया है। वह बहुत ही मेहनती लड़का है। धारा ने उसे देखा भी है और उसे इस रिश्ते में कोई आपत्ति नहीं है। आदित्य धारा को बहुत खुश रखेगा। मुखिया के चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ गई। हाँ, यह सुनकर बड़ा अच्छा लगा।
पर उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुम लोग जानते हो ना कि जमींदार का बेटा अशोक धारा पर नजर रखे हुए है और जमींदार भी चाहता है कि तुम तीनों भाई अपनी बहन का विवाह अशोक से कर दो। मुखिया की बात सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। बिरजू गुस्से से बोला, अब यह तो जमींदार की गलतफहमी है। अब भाई सारा गांव जानता है कि उसका बेटा एक नंबर का अय्याश है जो दूसरों की बेटियों की इज्जत नहीं करता। हम अपनी बहन का विवाह ऐसे गंदे व्यक्ति से तो बिल्कुल ना करें। मुखिया ने धीरे से चेतावनी दी, चलो अब जो करना सोच समझ कर करना। जमींदार सिर्फ दबंग ही नहीं, बहुत धनवान भी है। समझ रहे हो ना? हम समझते हैं मुखिया जी, महेंद्र ने दृढ़ता से कहा, लेकिन हम अपनी बहन के भविष्य से कोई समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, मुखिया ने उठते हुए कहा, चलता हूँ, राम राम। मुखिया के जाने के बाद तीनों भाई एक दूसरे को देखते रहे। उनके मन में अब एक नई चिंता घर कर गई थी। भीम ने धीरे से कहा, भैया क्या आपको लगता है कि जमींदार कोई उल्टा सीधा कदम उठा सकता है? महेंद्र ने गंभीरता से कहा, हम सतर्क रहेंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं। धारा की खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उधर धारा गांव की बुजुर्ग और प्यारी गंगा मौसी के घर बैठी थी। दोनों के बीच हंसी मजाक चल रहा था। अरे गंगा मौसी, आपने कभी नहीं बताया कि जब आपका विवाह हुआ था तब आपको कैसा महसूस हुआ था? धारा ने शरारती अंदाज में पूछा। गंगा मौसी ने उसे प्यार से डांटा, चल हट बेशर्म कहीं की, ऐसे सवाल करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? धारा हंसते हुए बोली, नहीं आती, क्योंकि जब भी मैं यह सवाल करती हूँ आपके चेहरे पर एक अलग सी ताजगी आ जाती है। लगता है आप अपने जमाने की कितनी ही यादें ताजा कर लेती हैं। गंगा मौसी की आंखें भर आईं। सच में धारा, कभी कभी सोचती हूँ अगर तू इस गांव में ना होती तो हम सबका क्या होता। तू इस गांव की शान है, जान है। धारा यह सुनकर मुस्कुरा उठी और उठकर अपने घर की ओर चल पड़ी। मन में विवाह के सपने संजोए वह नाचती गाती अपने घर पहुंची। धारा अपने घर पहुंची और रसोई में जाकर भोजन बनाने लगी। उसके मन में आने वाले जीवन के सपने थे। आदित्य से हुई मुलाकात, उसकी ईमानदार आंखें और उसका सहज व्यवहार, सब कुछ उसे अच्छा लगा था। वह सोच रही थी कि कैसे वह अपने पति के साथ नया जीवन शुरू करेगी, लेकिन अपने भाइयों से भी दूर नहीं रहेगी। तभी महेंद्र वहां आ पहुंचा। अरे धारा, हम तीनों भाई कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे भाई, बहुत तेजी से भूख लगी है। धारा हंसते हुए बोली, मैं जानती थी कि मेरे तीनों भाइयों को भूख लगी होगी। मैं गंगा मौसी के पास बैठी हुई थी, उन्हीं के घर पर हंसी मजाक कर रही थी। तभी भीम भी आ पहुंचा। अब भाई, यह हंसी मजाक अपने पति के लिए थोड़ा बचाकर रखो। कुछ दिनों बाद तुम्हारा विवाह होने वाला है। यह सुनकर धारा उदास हो गई। मैं आप तीनों को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आप मेरे पति से कह दीजिए कि अगर वह मुझे ब्याहना चाहता है तो वह यहीं आकर रह ले। तीनों भाई हंसने लगे। बिरजू ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे पगला गई हो क्या? अब क्या आदित्य को घर जमाई बनाकर रखना चाहती हो? हैं? देखो, वैसे हमें आदित्य को घर जमाई बनाने में कोई ऐतराज तो नहीं है, लेकिन घर जमाई का गांव में सभी लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं। यह सुनकर धारा क्रोधित हो गई। कोई मजाक उड़ाकर तो दिखाए, उसका मुंह ना तोड़ दूं तो कहना। बिरजू हंसने लगा। अरे देखो देखो, धारा को तो अपने पति का अभी से बुरा लग रहा है। उसी रात जमींदार के हवेली में एक दुष्ट षड्यंत्र की नींव रखी जा रही थी। जमींदार चौधरी, एक कठोर चेहरे वाला व्यक्ति, अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसके चारों ओर उसके चापलूस और उसका बेटा अशोक था, जिसकी आंखों में धारा के प्रति लालसा साफ झलकती थी। मैंने सुना है कि उन तीनों मूर्खों ने धारा का विवाह किसी और से तय कर दिया है। जमींदार ने क्रोध से बोला, वे कैसे हिम्मत कर सकते हैं मुझे नकारने की? अशोक ने पिता की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, मैं धारा को पाकर ही रहूंगा। वह गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है और मुझे हर कीमत पर चाहिए। जमींदार ने बेटे की ओर घृणा से देखा। तू एक नालायक है।
अगर तू इतना ही चाहता है तो पहले से ही क्यों नहीं बोला? अब मुझे इज्जत का सवाल बन गया है यह। तो अब क्या करेंगे पिताजी? अशोक ने पूछा। जमींदार की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। अगर धारा मेरे बेटे की नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जमींदार चौधरी महेंद्र के घर पहुंच गया। तीनों भाई अभी अभी उठे ही थे। मैंने सुना है कि तुमने अपनी बहन धारा का रिश्ता दूसरे गांव के एक भिखारी किसान से कर दिया है, जिसके पास केवल 2-3 बीघा जमीन है। जमींदार ने व्यंग्य से कहा। क्यों भैया? तीनों भाई जमींदार की ओर एकटक देखने लगे। अरे क्या हुआ? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुम तीनों को सांप सूंघ गया है क्या? बोलो। महेंद्र ने शांति से जवाब दिया। देखो जमींदार, हम अपनी बहन का रिश्ता चाहे जहाँ भी करें, वो हमारी मर्जी, तुम्हें इससे क्या? अरे बकवास बंद करो, जमींदार गुस्से से चिल्लाया। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपने पुत्र अशोक का विवाह तुम्हारी बहन से करना चाहता हूँ। यह जानते हुए भी कि तुम तीनों भाई उसे जंगल से उठाकर लाए थे। पता नहीं किसकी संतान है वो, किसे ले आए? अरे तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं फिर भी रिश्ते के लिए तैयार हूँ। जमींदार की बात सुनकर महेंद्र आगबूला हो गया। देखो जमींदार, तुम यहाँ से सीधी तरह से चले जाओ, वरना हम तीनों भाई तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। शायद तुमसे गांव के और लोग डरते होंगे, लेकिन हम तीनों भाई नहीं डरते, समझ गए? और अगर विश्वास ना हो तो कुछ देर यहाँ पर और बैठकर दिखा दो। तुम्हें छठी का दूध ना याद दिला दिया तो मेरा नाम नहीं। यह सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। तुम तीनों भाइयों की इतनी हिम्मत कि मुझे अपमानित करो? मैं अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा। तुम तीनों भाइयों को बहुत जल्दी है ना धारा का विवाह करने की? ठीक है, अगर धारा मेरे बेटे की नहीं हो सकती तो विश्वास मानो, मैं उसका विवाह कहीं नहीं होने दूंगा। जा रहा हूँ मैं। इतना कहकर जमींदार गुस्से में वहां से चला गया और अपने घर जाकर बैठ गया। तभी उसका पुत्र अशोक वहां आया। क्या हुआ पिताजी? धारा के भाइयों ने क्या जवाब दिया? अशोक ने उत्सुकता से पूछा। अरे उन तीनों भाइयों ने मुझे अपमानित किया, बस चप्पल मारना ही बाकी रह गया था। जमींदार ने क्रोध से कहा। अरे नालायक, तेरी वजह से मुझे इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी, वरना मैं उन तीनों भाइयों के घर पर थूकना भी पसंद नहीं करता। ना जाने तुझे धारा में ऐसा क्या पसंद आ गया और क्यों तू उसके पीछे दीवाना बना बैठा है? अशोक ने अपमानित होकर कहा। पिताजी, धारा सचमुच बहुत खूबसूरत है। आप देखेंगे एक दिन वह मेरी होगी। जमींदार ने क्रूरता से कहा। मुद्दे की बात यह है कि धारा के तीनों भाइयों ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है उसकी सजा तो मैं देकर रहूंगा। हाँ, और वो कैसे? अशोक ने उत्सुकता से पूछा। जमींदार की आंखों में एक शैतानी चमक आई। जिस दिन धारा का विवाह होगा उस दिन धारा की डोली नहीं, उसकी अर्थी उठेगी। तब मैं इन धारा के तीनों भाइयों का चेहरा देखूंगा। अशोक के चेहरे पर एक क्षण के लिए भय की छाया गुजरी, फिर वह भी पिता के बदले की आग में शामिल हो गया। धारा के विवाह का दिन आ गया। घर में उत्सव का माहौल था। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। आज ही शाम को बारात आनी थी और धारा अपने पति के घर जाने वाली थी। धारा अपने कक्ष में बैठी थी, पूजा पाठ करते हुए। तभी धारा का भाई भीम दूध लिए हुए वहां आ पहुंचा। धारा, कई वर्षों से मैं तुझे सुबह अपने हाथों से दूध देता आ रहा हूँ, भीम ने भावुक होकर कहा, लेकिन आज के बाद से फिर नहीं दे पाऊंगा। अब तू पराए घर की हो जाएगी ना? धारा की आंखों में आंसू आ गए। भैया, मेरा मन बिल्कुल भी बिछड़ने को नहीं कर रहा। तभी बिरजू और महेंद्र भी कमरे में आ गए। अरे अरे अरे, मेरा बच्चा पगली, यह तो संसार का नियम है, पालन तो करना ही पड़ेगा ना बेटा, महेंद्र ने धारा को समझाते हुए कहा। लेकिन चिंता मत करना, हम तीनों भाई तुझसे मिलने के लिए आते रहेंगे, है ना? धारा मुस्कुराते हुए दूध पी गई और अपने भाइयों को गले लगा लिया। यह कोई नहीं जानता था कि वह दूध उसके जीवन का अंतिम घूंट होगा। तीनों भाई बाहर निकल गए। तभी घर पर मुखिया पहुंच गया।
मुखिया जी, आपने गांव के मैदान में पंडाल लगवा लिया? भीम ने पूछा। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, सारी तैयारियां पूरी हैं। तुम्हारे कहने पर गज्जू हलवाई को भी बुला लिया है, बर्फी बनने लगी है, सब हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी चीज की कमी रह जाए। बिरजू ने कृतज्ञता जताई। आपने बहुत मदद की है मुखिया जी, आपके बिना यह सब संभव नहीं था। मुखिया ने भावुक होकर कहा, अरे सच कहूँ तो तुम तीनों भाई जितना कर रहे हो ना धारा के लिए, उतना तो कोई अपनी सगी बहन के लिए भी नहीं करता है। हाँ मुखिया जी, आगे से कभी भी ऐसा मत कहना। महेंद्र ने कहा, धारा हमारे लिए सगी बहन से भी बढ़कर है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मुखिया ने सहमति जताई। अच्छा, क्या मैं धारा से मिल सकता हूँ? अब पता नहीं फिर धारा बेटा से कब मिलने का मौका मिले। जी हाँ बिल्कुल, वह अपने कमरे में है, महेंद्र ने कहा। मुखिया जैसे ही अंदर गया, सामने के दृश्य देखकर उसके गले से जोरदार चीख निकल गई। धारा अचेत पड़ी थी, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। उसकी चीख सुनकर तीनों भाई दौड़ते हुए भीतर आ पहुंचे। क्या हुआ मुखिया जी? महेंद्र ने घबराकर पूछा। ये क्या हो गया? धारा के मुंह से झाग क्यों आ रहे हैं? मुखिया हकलाते हुए बोला, धारा, धारा। भीम चिल्लाते हुए धारा के पास पहुंचा। उठो, अरे उठो बेटा, आंखें खोलो। क्या हो गया तुम्हें? भीम की आंखों में आंसू आ गए, उसका दिल धड़कने लगा। वो भागते हुए गांव के सबसे बड़े वैद्य के पास चला गया। जल्दी चलिए वैद्य जी, मेरी बहन धारा को कुछ हो गया है, मुंह से झाग आ रहा है, जल्दी चलिए। वैद्य तुरंत भीम के साथ घर पहुंचा। उसने धारा का परीक्षण किया और फिर गंभीर मुद्रा में बोला, धारा अब इस संसार में नहीं रही, इसे जहर दिया गया है। तीनों भाई बुरी तरह चौंक गए। जहर? आप ये क्या कह रहे हैं वैद्य जी? बिरजू ने अविश्वास से पूछा। तभी वैद्य की नजर पास रखे गिलास पर गई। इस दूध में जहर है। यह दूध किसने पिलाया? मैंने, भीम ने डरते हुए कहा। पर मैं तो रोज सुबह उसे गाय का ताजा दूध पिलाता हूँ। आज भी वही किया। कुछ ही देर में गांव में हंगामा मच गया। धारा अब इस दुनिया में नहीं रही। लोग एकत्रित होने लगे और सब ओर चर्चा होने लगी कि आखिर धारा की मौत कैसे हुई। वहीं जमींदार अपने बेटे अशोक के साथ हंसते हुए बैठा था। देखा मेरा दिमाग, जमींदार ने गर्व से कहा। तीनों मूर्खों को पता तक नहीं चला कि मैंने कब उनके घर में घुसकर दूध में जहर मिला दिया। लेकिन पिताजी, कहीं आपकी पोल ना खुल जाए। अशोक ने चिंता जताई। अरे मूर्ख, मेरी पोल कभी नहीं खुलेगी, जमींदार ने आत्मविश्वास से कहा। पर असली तमाशा तो अब देखना है। अब तो इन तीनों भाइयों को उल्टा जवाब देना पड़ेगा। इन तीनों ने मिलकर धारा को मारा है। धारा उनकी सगी बहन नहीं थी। यह सब बरसों से प्रेम का नाटक कर रहे थे। अब यह सब सवाल उनसे पूछा जाएगा। चल बेटा, मेरे साथ चलते हैं असली खेल देखने। दोनों धारा के घर पहुंच गए, जहां पूरा गांव एकत्रित था। घर के अंदर भारी भीड़ जमा थी। तीनों भाई फूट फूट कर रो रहे थे और मुखिया भी वहां पर मौजूद था। अरे देखो देखो देखो, कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। जमींदार ने तीनों भाइयों की ओर इशारा करते हुए जोर से कहा। इन तीनों ने शादी वाले दिन ही अपनी बहन को जहर देकर मार डाला, क्योंकि वो उनकी सगी बहन नहीं थी, इसीलिए मार डाला। देखो सब लोग। यह सुनकर भीम की आंखों में क्रोध झलकने लगा और वो गुस्से से बोला, बकवास मत कर जमींदार। अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ। जमींदार ने और भी जोर से कहा, मुझे सब पता चल गया है कि दूध में जहर मिला हुआ था और वह दूध तुमने ही अपनी बहन को पिलाया था। बकवास तुम कर रहे हो। भीम रोते हुए बोला, अरे तो तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बहन को जहर दे दूंगा क्या? दे दूंगा क्या? भैया दिया है तुमने, जमींदार चिल्लाया। मैं कैसे मान लूं कि तुमने नहीं दिया है? बताओ। गांव में लोग फुसफुसाने लगे और जमींदार ने गांव वालों से बोला, देखो सब लोग, इन तीनों भाइयों ने केवल इस वजह से अपनी बहन को मार डाला ताकि इन तीनों को दहेज ना देना पड़े।
यह सुनकर महेंद्र क्रोधित हो गया। ये सब बकवास है, बकवास। चले जाओ यहाँ से जमींदार, हमारी बहन वैसे भी इस संसार में नहीं रही और ऊपर से तुम हमें आरोपी ठहरा रहे हो। हमें। तभी भीम की नजर जमींदार के बेटे अशोक पर पड़ी, जो डरा समा हुआ खड़ा था। वो तुरंत अशोक के पास चला गया और उसका गला पकड़कर बोला, अरे तू यहाँ क्यों खड़ा है? देखो मुझे छोड़ दो। अशोक चिल्लाया, अपने गले से भीम का हाथ हटाने की कोशिश करते हुए। अचानक अशोक के मुंह से सच्चाई निकल गई। तुम्हारी बहन के दूध में जहर मेरे पिता ने मिलाया था, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। यह सुनकर जमींदार के होश उड़ गए। अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। अशोक अपने ही शब्दों से डर गया था। तुम्हारी वजह से मैं क्यों आरोपी ठहराया जाऊं? भीम गुस्से से अशोक से बोला, जब तू डरकर खड़ा था तभी मुझे दाल में कुछ काला लगा था। वो अपने गांव वालों से बोला, इस जमींदार को दूध में जहर मिलाते हुए किसी पर दया नहीं आई। गांव वाले गुस्से में जमींदार और उसके बेटे अशोक को पीटने लगे और उनको मारते हुए अधमरा करके सड़क पर फेंक दिया। बाद में जमींदार अपने बेटे अशोक को घसीटते हुए अपनी हवेली ले गया। तेरी वजह से अब हमें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। जमींदार ने अशोक को थप्पड़ मारते हुए कहा, आखिर तुझे क्या जरूरत थी सबको सच्चाई बताने की? जब भीम ने मेरा गिरेबान पकड़ा तो मैं बुरी तरह से डर गया था। अशोक ने रोते हुए कहा, मुझे लगा कि शायद उसे शक हो गया है। तुझे तो अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। तू बेटे के नाम पर कलंक है, कलंक। जमींदार ने क्रोध से कहा। उधर महेंद्र अपनी बहन को गौर से देखते हुए बोला, नहीं बहन, तुझे वापस आना होगा। यह क्या बातें कर रहे हो महेंद्र? मुखिया ने चिंतित होकर पूछा। मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, लेकिन मेरी बहन आएगी। महेंद्र ने दृढ़ता से कहा, मैं यमराज से पूछूंगा कि आखिर मेरी बहन की क्या गलती थी। हाँ, हम अपनी बहन के प्राण यमराज से छीन कर लाएंगे। बिरजू ने भी साथ दिया। ओहो, लगता है कि बहन की मौत ने तुम सबको पागल कर दिया है। मुखिया ने सिर हिलाते हुए कहा, थोड़ा शांत रहो। तभी भीम को एक विचार आया। हमारे जंगल में एक साधु बाबा बैठते हैं, कहते हैं बहुत ज्ञान है उन्हें। क्यों ना हम अपनी बहन को वहां लेकर चलें और उनसे यमलोक जाने का पता पूछें। महेंद्र और बिरजू ने एक दूसरे को देखा, फिर सहमति में सिर हिलाया। तीनों भाई अपनी बहन की लाश को उठाकर जंगल में साधु के पास ले गए। जंगल के घने हिस्से में एक पुराने वट वृक्ष के नीचे एक साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उनके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी उनके तेजस्वी चेहरे पर एक अद्भुत आभा बिखेर रहे थे। साधु ने तीनों भाइयों और लड़की की लाश को देखकर चौंकते हुए बोला, यह किसकी लाश है? यह मेरी बहन की लाश है, साधु महाराज। महेंद्र ने दुहक भरे स्वर में कहा, जमींदार की वजह से शादी के दिन ही हमने अपनी बहन को खो दिया। साधु ने करुणा से बहन की लाश को देखा, फिर तीनों भाइयों के चेहरों की ओर। यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम तीनों मेरे पास क्या करने आए हो? साधु ने पूछा। हमें यमराज से मिलना है, भीम ने दृढ़ता से कहा। हम अपनी बहन के प्राण वापस लाना चाहते हैं। साधु को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा, फिर हंसने लगे। क्या तुम तीनों पागल हो गए हो? कोई भी मनुष्य यमलोक नहीं जा सकता, और जो एक बार वहां पहुंच गया वह वापस नहीं आ सकता। साधु महाराज, महेंद्र आगे बढ़ा, हम जानते हैं कि यह असंभव है, लेकिन हमारी बहन का जीवन बहुत मूल्यवान था। उसकी अकाल मृत्यु हमें स्वीकार नहीं है। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। बस हमें यमलोक का मार्ग दिखा दीजिए। साधु ने तीनों भाइयों की आंखों में झांका। उन आंखों में दृढ़ संकल्प, अटूट विश्वास और अनंत प्रेम दिखाई दिया। तुम्हारे दिलों में जो प्रेम है वह बहुत ही गहरा है, साधु ने प्रभावित होकर कहा। लेकिन ध्यान रखना, इस रास्ते पर बहुत खतरे हैं। तुम तीनों को यमलोक तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन रास्ते से गुजरना होगा, और मानव शरीर के साथ वहां जाना और भी मुश्किल है। हम हर खतरे के लिए तैयार हैं, साधु महाराज, बिरजू ने दृढ़ता से कहा।
साधु ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें यमलोक का द्वार मिलेगा, लेकिन रास्ता खतरनाक होगा। साधु ने अपने आसन से उठकर कुछ जड़ी बूटियां निकाली और एक यज्ञकुंड तैयार किया। वे मंत्रोच्चार करने लगे और देखते ही देखते यज्ञकुंड से धुआं निकलना शुरू हो गया। धुएं से एक रंग-बिरंगी आंच से एक विचित्र गोल द्वार प्रकट हो गया। हाँ, यह यमलोक का द्वार है। साधु ने द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम तीनों को इसमें प्रवेश करना है, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें 3 खतरनाक घाटियों का सामना करना होगा। अगर तुम इन 3 घाटियों को पार कर सको तो यमराज तक पहुंच सकोगे। जाओ। तीनों भाइयों ने द्वार में कदम रख दिया और जैसे ही उन तीनों ने भीतर प्रवेश किया, एक तेज हवा ने उन्हें घेर लिया। अचानक एक अंधेरी और खड़ी घाटी उनके सामने उभर आई और उन्हें लगा जैसे कोई विशाल शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। डरने की जरूरत नहीं है, महेंद्र ने अपने भाइयों को आश्वस्त किया। हम इस रास्ते पर हैं और हमें इसे पार करना ही होगा। घाटी में एक भयावह शांति थी, केवल सर्द हवाएं और टेढ़े-मेढ़े पत्थर ही हर तरफ बिखरे हुए थे। यह घाटी खतरनाक थी, लेकिन महेंद्र ने अपनी सोच को दृढ़ किया। वो सबसे पहले आगे बढ़ा और रास्ते के खतरों से जूझते हुए एक दूसरे को संकेत देता रहा। चलो, ध्यान रखना, यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है, महेंद्र ने चेतावनी दी। महेंद्र ने अपनी साहसिकता और सूझबूझ से खतरनाक पत्थरों और मुसीबतों को पार किया और जैसे ही वो एक बड़ी चट्टान को हटाने में सफल हुआ, उसने देखा कि घाटी का रास्ता अब साफ हो गया था। हाँ, पहला कदम तो हमने पार कर लिया। बिरजू ने राहत की सांस ली। अगले ही क्षण तीनों भाई दूसरी घाटी में पहुंच गए। यह घाटी और भी अधिक कठिनाई से भरी थी, लेकिन वो पहले से ज्यादा तैयार थे। ओहो, यह तो और भी कठिन लग रहा है, भीम ने हैरत से कहा। लेकिन भाइयों, हमें रुकना नहीं है, चलो। दूसरी घाटी में प्रवेश करते ही उनका सामना एक विशाल जलप्रपात से हुआ, जिसकी धारा बहुत तेज थी। लेकिन बिरजू ने एक अद्भुत रणनीति अपनाई। उसने जलप्रपात के किनारों पर स्थित एक पेड़ की शाखा का सहारा लिया और पानी की धारा के साथ संघर्ष करते हुए उसे पार किया। हाँ, हमें यह रास्ता पार करना ही होगा, बिरजू ने अपने भाइयों को प्रोत्साहित किया। चलो। वो तीनों कुछ देर बाद सुरक्षित भूमि पर पहुंच गए। तीनों भाइयों ने राहत की सांस ली। अब वो तीसरी घाटी में पहुंच गए। यह घाटी सबसे कठिन थी, लेकिन तीनों भाई अब पूरी तरह से तैयार थे। तीसरी घाटी में उन्हें एक अजीब सी काली धुआंधार घेराबंदी का सामना करना पड़ा। यह घेरा उन्हें दबोचने के लिए तैयार था, लेकिन उनके दिलों में एक लक्ष्य था, अपनी बहन को वापस लाना। हमें यह रास्ता पार करना ही होगा। भीम ने अपने भाइयों का हाथ पकड़ा। तीनों भाइयों ने एकजुट होकर तीसरी घाटी को पार कर लिया। कुछ देर बाद वो यमलोक पहुंच गए। यमलोक का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर विशाल महल, सुनहरी आभा और असीम शांति थी। वहां का वातावरण भव्य था, जैसे किसी अन्य लोक में कदम रख लिया हो। यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे, एक विशाल काले सिंहासन पर बैठे हुए। उनका विशाल रूप, तेजोमय मुखड़ा और विशाल गदा, सब कुछ दिव्य और भव्य था। तुम तीनों ने यमलोक के कठिन रास्ते को पार किया है और अब तुम तीनों मेरे सामने खड़े हो। यमराज की आवाज पूरे यमलोक में गूंज गई। तुम तीनों यहाँ पर क्यों आए हो? यमलोक का द्वार कोई खेल नहीं, यह वो स्थान है जहाँ मृत्यु अंतिम होती है। महेंद्र ने आगे बढ़कर विनम्रता से कहा, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। हम यहाँ पर अपने बहन के प्राणों को लेने आए हैं। धारा हमारी बहन है, उसे बचाना है। यमराज का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उनके सिंहासन के नीचे जमीन कांपने लगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? यमराज ने गर्जना की। यह संसार का नियम है, जो एक बार पृथ्वी छोड़ देता है वह लौट नहीं सकता। महेंद्र ने धैर्य से कहा, यमराज, हम यह जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके पास आए हैं, इस कठिन रास्ते को पार करके, क्योंकि हमारी बहन निर्दोष थी। उसे नहीं पता था कि दूध में जहर है।
भीम ने आगे बढ़कर कहा, मुझसे पूछो यमराज, मुझे भी नहीं पता था कि मैं अपनी बहन को जहर दे रहा हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरी उम्र इसी बोझ के साथ जीऊं कि मेरी ही गलती से मेरी बहन मारी गई? बिरजू भी बोला, यमराज, धारा बहुत अच्छी लड़की है। उसका हंसता खिलखिलाता चेहरा पूरे गांव को रोशनी देता था। आप उसे वापस दुनिया में भेज दीजिए। यमराज तीनों भाइयों को एकटक देखते रहे, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण शांति छाई रही, फिर यमराज ने अपनी आंखें खोली और गहराई से बोले, हमें सब कुछ ज्ञात हो गया है। वर्षों पहले जब धारा के माता पिता की मृत्यु हुई थी, तो तुम तीनों उसे अपने साथ लेकर आए थे। रक्त का संबंध ना होते हुए भी तुम तीनों ने उसे सच्चा प्रेम किया। कोई सगा भाई ऐसा नहीं करता जैसा तुम तीनों ने किया। यमराज ने थोड़ा रुककर पूछा, और अब जब तुम अपनी बहन के प्राण मांग रहे हो, तो क्या तुम इसके लिए अपने जीवन की भी बलि देने को तैयार हो? महेंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ यमराज, आप मेरी बहन को जीवन दे दीजिए, मेरी सारी उम्र काट लीजिए। हाँ, और मेरी भी, बिरजू ने भी आगे बढ़कर कहा, और मेरी भी यमराज। भीम ने भी अपनी सहमति दी। यमराज की आंखों में पहली बार जल की परछाई आई। वो कुछ क्षण शांत रहे, फिर उठ खड़े हुए। कोई अपना एक क्षण भी किसी को नहीं देता, और तुम तीनों अपनी सारी आयु देने को तैयार हो। यमराज ने भावुकता से कहा, जिस बहन के तुम जैसे 3 भाई हैं, उस बहन के प्राण को मैं क्यों ना लौटाऊं? यमराज ने अपनी आंखें बंद की और हाथ उठाया। तुम्हारी बहन धारा को मैंने जीवन वापस दे दिया है। उसकी आयु अब 100 वर्ष से अधिक होगी, और हाँ, तुम्हारी भी आयु नहीं कटेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम सब भी 100 वर्ष से अधिक जियोगे। तीनों भाई आश्चर्य और आनंद से भर उठे। अब तुम तीनों अपनी आंखें बंद कर लो, यमराज ने निर्देश दिया, और जब आंखें खोलोगे तो स्वयं को पृथ्वी पर पाओगे। जाओ। तीनों भाइयों ने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब उन्होंने आंखें खोली तो वह फिर से उसी साधु के पास खड़े थे। सामने धारा थी, जीवित और हैरान। साधु हंसने लगे। तुम तीनों ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अपनी बहन को यमराज से छीन लाए हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धारा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपने भाइयों को देखा जो आंसुओं से भीगे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर अद्भुत खुशी थी। भैया, क्या हुआ? मैं कहाँ थी? धारा ने हैरानी से पूछा। महेंद्र ने धारा को गले लगा लिया। कुछ नहीं बहना, तू बस हमारे पास वापस आ गई है, और यही सबसे बड़ी खुशी है। गांव में कोहराम मच गया कि धारा के भाई यमराज से उसकी जान वापस ले आए। लोग आश्चर्य और श्रद्धा से तीनों भाइयों को देखने लगे। जमींदार और उसका बेटा अशोक शर्म के मारे गांव छोड़कर चले गए। अगले ही दिन पूरे गांव में धूमधाम से धारा का विवाह हुआ। तीनों भाई उसके साथ खड़े थे, गर्व से भरे हुए। धारा की विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी। वह अपने भाइयों के पास आई और एक एक करके सबको गले लगाया। भैया, आप तीनों ने मेरे लिए जो किया है, वह कोई भाई अपनी बहन के लिए नहीं करता। धारा ने भावुक होकर कहा, मैं जहाँ भी रहूंगी आप तीनों को अपने दिल में बसाए रखूंगी। महेंद्र ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा। जीवन में रक्त का संबंध नहीं, प्रेम का बंधन महत्वपूर्ण होता है। तू हमेशा हमारी धारा रहेगी, हमारे जीवन की धारा। सारा गांव इस अनूठे प्रेम की गवाही बना। जो भाई बहन के लिए यमलोक तक जा सकते हैं, वही सच्चे भाई होते हैं। और कभी कभी प्रेम संसार के हर नियम से बड़ा हो जाता है। धारा अपने पति के साथ नए जीवन की ओर बढ़ी, और तीनों भाई अपने घर लौट आए, अपने दिलों में एक नया सुकून लिए हुए। वे अक्सर धारा से मिलने जाते, और उनके दिलों में हमेशा यह विश्वास रहता कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु को भी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।